साथ हुए गैंगरेप का विरोध पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर यमुनानगर में भी कई समाजसेवी संस्थाओं के युवा वर्ग ने रोष प्रदर्शन किया और गैंगरेप पीड़िता को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक शोक सभा का आयोजन किया। एक तरफ केंद्र सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में बेटी मनीषा के साथ गैंगरेप की जो घटना हुई वह जहां शर्मसार करने वाली हाथरस की घटना है, जिससे आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। कल तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगी एक ही बात कहते हैं, जहां कन्या का या महिला का जिस देश सम्मान नहीं वह देश संस्कृति लुप्त हो जाती है। इसी कड़ी में कई समाज सेवी संस्थाओं के युवा वर्ग ने एक रोष प्रदर्शन और मनीषा को श्रद्धांजलि मोमबत्ती जलाकर अर्पित करते हुए एक शोक सभा का आयोजन किया। यह जानकारी समाज सेवक शरद त्यागी ने दी। जिला के विभिन्न युवा पदाधिकारियों ने शहर के बीच नेहरू पार्क पर उत्तर प्रदेश के हाथरस के गैंगरेप पीड़ित मृतिका मनीषा को मोमबत्ती जलाकर अपनी श्रद्धा भावना अर्पित की। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि जो व्यक्ति या युवा इस प्रकार का घिनौना कार्य करता है उसे बीच चौराहे में फांसी दे देनी चाहिए या दूसरे देशों की तरह अंग काट कर अंगहीन कर देना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो उसे के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। खुद ही अपना चीर बचा लो, छूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी वस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम इन बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो तुम इन दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। So guys, enough is enough. We need to raise our voice against this injustice. So, how's the Josh, everyone? Hi ma'am. Hi ma'am. मेरा नाम शरद त्यागी है। हमने डिमांड ये की है जी कि सरकार कुछ करे इसके बारे में। हमारा सबसे पहले तो हिंदुस्तान में जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कायदे कानून है जो रेपिस्ट के लिए तो कुछ नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। बाकी कंट्रीज में किसी में फांसी दे दी जाती है, किसी में तलवारों से काट दिया जाता है, किसी में कितना तड़पा के मार दिया जाता है रेपिस्ट को। एटलीस्ट मैं इतना चाहता हूँ कि इन 3 to 4 डेज सबको पता, देखो 3 से 4 दिन में पुलिस पकड़ लेती है जिसने किया होता है जो होता है। तो मैं चाहता हूँ कि भी 3 से 4 दिन में हमारे हिंदुस्तान की सरकार भी इतनी वो कर सके, पुलिस इतनी वो कर सके। एक तो पुलिस के हाथ बंधे होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स प्रेशर है, हमारे पुलिस के हाथ बंधे होते हैं। अभी जो मनीषा के साथ हुआ, रात को 2:30 बजे उनकी बॉडी जला दी गई। हमारे हिंदू संस्कृति में है कि भाई हम सूर्य डूबने के बाद हम कभी किसी की भी बॉडी वो नहीं करते हैं। तो रात को 2:30 बजे उनकी बॉडी जला दी गई और ये भी सारा पॉलिटिशियन प्रेशर था जी, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन प्रेशर था। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए जी। निर्भया हुआ था, जब सारा देश इकट्ठा हुआ था ना, तब एक बार को लगा था कि भाई बस ये आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसके बाद ऐसा कुछ गलत काम कुछ नहीं होगा। निर्भया केस के उसकी जो माँ थी, लड़की निर्भया की जो मम्मी थी, 6-7-8 साल बाद उनको जो है वो मिली है, सज़ा मिली है दोषियों को। 6 साल 8 साल बाद जो दोषियों को सज़ा मिल रही है रेपिस्ट की, क्यों डरेंगे लोग? 6 साल 8 साल के बाद क्या पता लोगों को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है उनके साथ। कुछ इतना तो होना चाहिए भी हाँ, अगर हम इसके साथ ये करेंगे, किसी लड़की को छेड़ेंगे, कम से कम मन में डर होना चाहिए उसके लिए कि भाई हाँ, अगर हमने ये किया तो हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। हमारा कानून इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि भाई कुछ हो सकता है हमारे साथ। सर बेसिकली हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है, हम सभी के घर में औरतें हैं, सभी के घर में माएँ हैं, सभी के घर में बेटियाँ हैं। सर हम ये चाहते हैं the people, the nation is tired. We are literally tired of hearing such rape cases being held in the country daily. So इसलिए we want this thing should stop. The policies, the rules that are being made, उनको और कड़क किया जाए। उन जितने ये रेपिस्ट हैं, जो ये दरिद्रता का, जो ये काम करते हैं, उनको उस काम के लिए, उस रेप के लिए उनकी सज़ा ये दी जाए कि उनको पब्लिक एग्जीक्यूशन दी जाए, उनको पब्लिक में फांसी लगा दी जाए, पब्लिक भरे बाजार में उन जनता के सामने गोली मार दी जाए। सर कानून तो बहुत बनते हैं, रेप तो आए दिन होते हैं। द थिंग इज देयर आर ऑलवेज लूप होल्स। या तो अब जैसे हम इस केस में देख सकते हैं, तो जस्टिस इज बीइंग डिनाइड,
यहाँ पे पुलिस कर्मियों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ही उसका रात को संस्कार कर दिया। ये कहाँ की डिग्निटी है उसकी? ये कहाँ का इंसाफ है? जो आफ्टर द पोस्टमार्टम निर्भया केस में भी उसकी बॉडी उसकी फैमिली को दी गई थी, बट यहाँ पे क्या हुआ? द फैमिली वॉजंट इवन अलाउड टू सी हर वंस एट लास्ट। यहाँ पे ये कौन सा तरीका होता है? दिस इज नॉट द फेयर वे। हमें इसके उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब वो पुलिस का वहाँ पे कहना है कि वहाँ पे स्पर्म नहीं पाया गया, नो स्पर्म नो रेप। जस्टिस ऑल्सो बीइंग डिनाइड। जस्टिस तो दिया ही नहीं जा रहा है यहाँ पे। जस्टिस तो इस देश में मिलता ही नहीं है। निर्भया वालों को 7 साल बाद हुई थी, छोड़ जाते हैं लोग। वो या तो ऐसे कह दिए जाते हैं कि वो दूसरा गलत बंदा आपने पकड़ लिया। यहाँ पे लोग गवर्नमेंट में इतनी अप्रोच लगा लेते हैं, कॉन्टैक्ट्स ढूंढ लेते हैं, बच जाते हैं। कोई जिस मर्जी बड़े बाप की औलाद हो, ये छूट जाते हैं ये लोग। आरुषि सर, आई थिंक कि अगर लड़की कह रही है कि आई हैव गॉन थ्रू सच सर्कमस्टेंस कि मेरे साथ रेप हुआ है, आई थिंक अ गर्ल्स स्टेटमेंट इज इनफ। क्योंकि कोई भी लड़की फॉर फन, मज़े के लिए, मस्ती मजाक के लिए नहीं कहेगी कि मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई है। अगर वो कह रही है, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, बिकॉज बीइंग अ रेप सर्वाइवर इज़ नॉट, मतलब अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है सर। हम लोग के लिए इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक देयर शुड बी अ डेथ सेंटेंस इफ आफ्टर द रिपोर्ट, मतलब कि उसे कोर्ट में प्रूव करने में सालों लग जाते हैं। देयर शुड बी नो कोर्ट ट्रायल्स फॉर रेप, बिकॉज रेप इज नेवर जस्टिफाइड, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। मतलब ऐसी चीज़ है कि नो वन शुड एवर गो थ्रू रेप। तो हम लोग जस्टिफाई कर भी नहीं सकते और हमें करनी भी नहीं चाहिए। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएजुकेशन है, कुछ भी है यार, एक अ मैन शुड लर्न हाउ टू कंट्रोल हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ लेडी। इसलिए डेथ सेंटेंस एंड डेथ पेनल्टी इज ओनली द सोल्यूशन फॉर रेप केसेस टू रिड्यूस। सर, आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ मनीषा के लिए, उसकी मतलब उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करने। यहाँ हमने 11 टाइम्स गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और हम सब सिर्फ अब बिकॉज जो हो गया वो हो गया, तो हम सिर्फ ये होप कर सकते हैं कि उसको जस्टिस मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले और भविष्य में हम सबको मिलकर ट्राई करना चाहिए कि ऐसा कभी दोबारा ना हो, ये सिचुएशन कभी दोबारा ना आए। और अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, भगवान ना करे अगर हो जाता है, तो उसके जो भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मिलना चाहिए। डिले नहीं होनी चाहिए उस प्रोसेस में। निर्भया की तरह 7 साल वेट नहीं करना चाहिए। ये बच्चे आज नेहरू पार्क में इकट्ठे हो रहे हैं और शांतिपूर्वक ये अपना एजिटेशन कर रहे हैं। और अभी ये 10-15 मिनट का और बता रहे हैं, 10-15 मिनट में यहीं से अपना ये ख़त्म करके और शांतिपूर्वक घर जाएंगे। और हम इनकी सुरक्षा के लिए या कोई पब्लिक तंग ना उसके लिए DSP साहब है, SHO साहब है और हम यहाँ आ जाएंगे।